वही व्यास वाली आत्मा भागीदार के रूप में निमित्त बनती है और मुकर्रर रूप रथ के रूप में निमित्त बन करके स्वयं भगवान निराकार उस गीता का सही अर्थ बताता है। पहले अर्थ बताता है या गीता को सार रूप में बीज रूप में प्रत्यक्ष करता है। पहले क्या करता है? बीज रूप में प्रत्यक्ष करता है। जैसे बच्चा है, बाप माता में बीज डालता है। शुरुआत कहां से हुई? बाप से या माता से? बाप से शुरुआत हुई बीज बोने की। वो बीज धीरे धीरे भ्रूण का रूप धारण करता है। भ्रूण से हाथ पांव वाला बच्चा निर्जीव तैयार होता है। उसमें पहले आत्मा नहीं होती। तो 4-5 महीने के बाद क्या होता है? आत्मा प्रवेश करती है। जब आत्मा प्रवेश करती है तो पहले पहले किसको अनुभव होता है? माता को अनुभव होता है। माता भी अव्वल नंबर होनी चाहिए या 2 नंबर की माता होनी चाहिए? 3rd क्लास माता हो तो भी चल जाएगा है? तो सच्ची रूपी रंगमंच अव्वल नंबर माता कौन है? अरे है? वो तो बीज हो गया साकार में। वो तो साकार में ज्ञान का बीज हो गया। माता कौन हुई? जो प्रैक्टिकल रूप में उस बीज को साकार रूप देती है। उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो बच्चा चुर्र पुर्र करता है। मां को अनुभव होता है। वो कौन माता है? जो अंदर ही अंदर अनुभव कर लेती है कि बच्चा आ गया। कौन? छोटी मां अनुभव कर लेती है। पिछली अव्यक्तवाणी में 5 दिसंबर की बात शायद सुनी होगी। सुनी या नहीं सुनी है? जिसमें बताया गया बाप सुप्रीम सोल और बाप के पहले बच्चे दादा। बाप का बड़ा बच्चा दादा। आत्मिक रूप में बाप और बच्चा दोनों का मेल 5 दिसंबर को हुआ था। 18 जनवरी को नहीं। 18 जनवरी का स्मृति दिवस असली स्मृति दिवस नहीं है। असली स्मृति दिवस कौन सा है? 5 दिसंबर। पास्ट की बात बताई। और जब वो मिलन हुआ आत्मिक रूप में, बिंदु रूप बनी हुई आत्माएं, पहली बिंदु रूप बनी हुई 2 आत्माएं, बाप और बच्चा, तब उसके मिलन को देखने वाले भी थे। उस अव्यक्तवाणी में
कोई बच्चों की तरफ इशारा भी किया है। उस स्मृति दिवस को याद करके वो बच्चे रो रहे थे। तुम रोने वालों के बीच कोई बच्चा होगा अव्वलंबर, जो उस स्मृति को याद करके अंदर ही अंदर प्यार के आंसू बहाता, आत्मा रूपी बच्चा कौन हो सकता है? उसकी बुद्धि रूपी पेट में ये बात आती है। जिसके लिए 66 की मुरली में 10 साल पहले ही घोषणा कर दी थी, जो मनुष्य सृष्टि के बीज हैं, लक्ष्मी नारायण, उनका जन्म कब हुआ है? 66 में बताया। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। माना 76 की तरफ इशारा किया उस मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता के लिए। बच्चा, मनुष्य सृष्टि का बाप रूप बच्चा, वो सन 76 से प्रत्यक्ष होता है। परंतु एडवांस में चलने वाले जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उन्होंने क्या समझ लिया कि आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष होता है या मनुष्यों का बाप प्रत्यक्ष होता है, या साकार निराकार दोनों एक साथ प्रत्यक्ष हो गए? क्या समझा है? कुछ पक्का पक्का समझा? अरे क्या समझा है? नहीं, किसी की बुद्धि में ये पक्का नहीं बैठा कि मनुष्य सृष्टि का बाप ही प्रत्यक्ष हुआ। अपने से पूछो। जब एडवांस में आए थे तो ये पता आया बुद्धि में कि मनुष्य सृष्टि का बाप राम ही प्रत्यक्ष हुआ है, आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी बड़े मजे से मनाई लिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। और हम बच्चे भी बोलते चले आ रहे हैं सन 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन कौन सा बाप प्रत्यक्ष हुआ, ये तो एग्जैक्ट किसी ने नहीं जाना। जब जाना ही नहीं असलियत को, तो निश्चय सदा काल के लिए बरकरार रहेगा, यह निश्चय डोल सकता है। तो डोलता है या नहीं डोलता है? तो सन 76 में वो माँ को पहले पहले बुद्ध रूपी पेट में अनुभव होता है क्या कि वो नारायण वाली आत्मा का प्रत्यक्षता मेरे अंदर होती है पहले पहले। दूसरी कोई मनुष्य आत्मा इस बात को नहीं पहचानती। लेकिन 5-6 महीने के बाद जो बच्चे की आत्मा माता के बुद्धि रूपी पेट में आ जाती है जानकारी में, वो क्या पक्का जन्म है? उसे जन्म कहा जाता है? हाँ,
तो वास्तव में 76 में परमपिता परमात्मा का जन्म दिवस नहीं है, वो शिवरात्रि की यादगार नहीं है, महाशिवरात्रि, अज्ञान अंधकार की रात्रि तो कहेंगे, लेकिन ब्रह्मा के बच्चों के बीच में जो ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, नंबरवार नौकरियों के ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता की बात है या बाहर की दुनिया में प्रत्यक्षता की बात है? जो ब्राह्मणों की दुनिया सारी की सारी अंधकार में डूब गई, अज्ञान अंधकार में डूबी या नहीं डूबी है? ज्ञान सूर्य को पहचाना? नहीं पहचाना।